अस्सलाम वालेकुम। पे टैक्स के रेफरेंस से मैं आपके सामने आसिम रशीद और अभी जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें जो बिल प्रपोज़ किया गया है 2022-23 का, उसके रेफरेंस से हम कुछ डिस्कशंस करना चाह रहे थे। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स वाला सिनेरियो है, क्योंकि द बिगेस्ट हिट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट। और उसमें सबसे बड़ा ये मसला हुआ है कि डिसकंटिन्यूटी क्रिएट की गई है विद द प्रीवियस 3 इयर्स प्लान्स जो कि एक्स गवर्नमेंट ने कैरी किए हुए थे इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक डिस्करेजिंग फैक्टर सामने आया है उसमें, और उस डिस्करेजिंग फैक्टर का इम्पैक्ट में भी बहुत ज़्यादा हो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और यहाँ ये डेवलपमेंट सेक्टर और ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाए। इट कवर्स अप टू 20-30% जो टोटल इकोनॉमिक मूव होता है कैश का, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो चेंज आया नॉन फाइलर के अगेंस्ट, वो 250% का एक्सपेक्टेशन डाल दी है इन्होंने कि जी दे विल एक्सपेक्ट दैट दे विल गेट समथिंग वेरी बिग आउट ऑफ इट। मे बी इट कैन हैपन, बट द फैक्ट इज़ कि इस तरह के मेजर्स लेने से आपकी जो प्रीवियस कंटिन्यूटीज़ होती हैं या जो इंसेंटिव्स कैरी हो रहे थे इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इससे एसोसिएटेड दूसरे 5-6 यूनिट्स, वो बड़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो इन्होंने सेक्शन 37 के अंदर जो चेंजेस डाली हैं वो 4 ईयर्स से 6 ईयर्स पे ले गए हैं जो टैक्स एग्जेम्पशन स्लैब्स हैं, और वो उसमें पहले ओपन प्लाट्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया था लास्ट में, उससे पहले एग्जिस्ट कर रहा था। अब ओपन प्लाट्स और कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ और फिर इवन फ्लैट्स के ऊपर भी जो है ना इन्होंने अपनी कंसिडरेशन जो है शो की है टू इम्पोज द टैक्सेशन starting from 15% for the less than 1 year and ending up at 2.5% at the end of the 6 years. As compared to the previous year's activities, 4 years was a sufficient period to get the exemption for carrying out the property for 4 years and then getting the benefit of the tax. एंड द थिंग इज़ कि इस सेक्टर से एसोसिएटेड जो 5 यूनिट्स हैं, स्टील, सीमेंट, मैन पावर एंड अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स, वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होंगे। दूसरा, फॉरेन रेमिटेंस के मोटिव से प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक एक्टिविटी रन की थी कि जी आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजें इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स एंड गेट योर प्रॉपर्टी with an easy way from a Roshan Digital bank account and they will get the most out of it. Roshan Digital bank account में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डली, फॉरेन ओवरसीज़ लोगों ने पैसा डाला। पैसा डालने के बाद they put the things into the plots, purchasing, construction sectors, and there was a boost in this construction motive. But again, अब अगर आप इस इफ़ेक्ट को रिवर्स करते हैं तो उसका इम्पैक्ट रोशन डिजिटल अकाउंट पे भी आएगा। ऑब्वियसली फॉरेन रेमिटेंस भी स्टॉप हो जाएगी जो कि ऑलरेडी रिवर्स लगा पड़ा है। और दूसरा, जो अगर आप प्रीवियस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी कैरी नहीं करते, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। वो डिस्ट्रेस जो है उसने हर वक्त ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ना उसको अब कैरी करना है। उस नेगेटिव ट्रेंड के रिजल्ट में अब ऑब्वियसली फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर इम्पैक्ट समहाउ आएगा, 10-20% ही आए बट पोटेंशियली आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लैबिंग। बहुत एग्रेसिव स्लैबिंग फॉलो की गई है। 15% इज़ द फर्स्ट मैक्सिमम स्लैब विच इज़ वेरी हाई इन द फील्ड ऑफ प्लॉट्स, सेल, परचेज। दूसरा, इसमें कैश मूव्स, लोग का डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा। नॉन फाइलर्स को अगेन पुश किया जा रहा है टू गेट इनटू अ बिगर अमाउंट कि भाई वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पे करें बीइंग द नॉन फाइलर्स। अब मसला ये था कि इसमें इस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो कैश कैरियर्स हैं वो नॉन फाइलर्स हैं। इनको थोड़ा सा इंसेंटिव दे के अगर आप पूल में ले आते फाइलर्स के,
तो आई थिंक ये स्लैबिंग से बेहतर कुछ और इकनॉमिक रिफॉर्म लाना ज़्यादा फिजिबल होता, और जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है या जो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़ है इकनॉमिक पॉलिसीज़ वो बेहतर होती रादर दैन पुटिंग दीज थिंग्स बिहाइंड और नया कोई रिफॉर्म लेके आना। अब इसमें डेवलपर्स के अगेंस्ट भी एक नेगेटिविटी आएगी क्योंकि इन्वेस्टर ऑब्वियसली स्लो मूव लेगा, मार्केट ट्रेंड नेगेटिव की तरफ जाएगा और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जनाब थोड़ा सा ना इसमें स्टैग्नेंट हो जाएगी ये सेक्टर। इसमें जो कैश मूव था, बड़ा मूव होता था, वो भी स्टैग्नेंट हो जाएगा। दूसरा जो 25 मिलियन की प्रॉपर्टी कैरी करना, आइदर देयर इज़ नो क्लैरिटी इन इट कि भाई जो इनहेरिटेंस के थ्रू 25 मिलियन की प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है उससे भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डीम की जाएगी कि वाई ही इज़ नॉट यूजिंग दैट प्रॉपर्टी एंड इट वुड बी डीम्ड कि भाई अगर वो नहीं यूज़ कर रहा तो ये एक एक्स्ट्रा उसकी जो है वो इनकम है जो कि अर्न की जा सकती थी डीमिंग प्रोविजन के तहत, वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड, इसमें प्रिंसिपल ये होगा कि फिर ये जो छुपाने वाली सिनेरियोज है ना वो बहुत सामने आएंगी। आपने लास्ट 2018 में एक एमनेस्टी दी जिसमें लोगों ने ट्रस्ट करके डिक्लेरेशंस दे दिए, अपनी बेनामी प्रॉपर्टीज़ को नाम दिया, करेक्ट किया, रेक्टिफिकेशंस आई, यू गॉट मोस्ट ऑफ द अमाउंट आउट ऑफ इट एंड देन अगेन आपने उसी पॉलिसी को नेगेट कर दिया और अब उसी वेल्थ स्टेटमेंट जो कि फ़ाइल की एक इंडिविजुअल ने ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट के 2018 में अगर एमनेस्टी ऑप्ट कर लेता हूँ तो मेरे पिछले सारी चीज़ों को आगे प्रोब नहीं किया जाएगा। नाउ दे विल प्रोब इट। वो पूछेंगे भाई इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपने डिक्लेयर की हैं, ओके कम टूवर्ड्स द रेंटल डीमिंग प्रोविजंस और आप इसके अगेंस्ट इनकम फ्रॉम रेंट पे ऑफ करें एज इफ़ यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट। So these all things are collaboratively impacting the negative trend towards the construction as well as development sector. So hope आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसके अगेंस्ट इस तरह की एक्टिविटी का इम्पैक्ट नेगेटिवली या एडवर्स आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।